हम लोग इस देश में बहुसंख्यक कहे जाते हैं, उसके बावजूद भी हमारे नाम पूछकर, हमारा धर्म पूछकर, हमारा घात करके, घात लगाकर मारा जाता हम लोगों को। हिंदू समाज को सड़कों पर आकर अपने नेता के, कोई सांसद है, कोई विधायक जो आपने चुने हैं, इनके घरों को घेरने का काम करो, इनसे जवाब दे कर लेने का काम करो। इस देश में अगर किसी को असल में ठगा गया है तो वो हिंदू, और उसका कारण है हिंदुओं की उदासीनता। नमस्ते, मैं हूं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है वो। जिस तरीके से काफ़ी लंबे समय से, पिछले 1-2 साल की घटना की बात करूं, हमारे देश में हिंदू बहुसंख्यक है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश में नाम पूछकर हिंदुओं की लगातार हत्या की जा रही, हिंदुओं को लगातार मारा जा रहा है। घटना शुरू हुई थी पहलगाम से, उसके बाद आपने देखा होगा मुंबई में जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन पर भी हमला किया गया नाम पूछकर। अब इसके बाद जम्मू कश्मीर में ही छत्तीसगढ़ के 2 मजदूरों पर नाम पूछकर उनको मारा गया, उन पर गोली चलाई गई। इस मुद्दे पर बातचीत करने के मेरे साथ कृष्ण त्यागी मौजूद है। कृष्ण भाई, मुझे आप एक बात बताइए, पूरी दुनिया में एक भारत ही ऐसा देश होगा जहां बहुसंख्यक आबादी होने के बावजूद भी हिंदू मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि ऐसे मुद्दे आप बड़े जोरों शोरों से उठा रहे हैं। दूसरा कमी है हिंदुओं की उदासीनता की। हम लोग इस देश में बहुसंख्यक कहे जाते हैं, उसके बावजूद भी हमारे नाम पूछकर, हमारा धर्म पूछकर, हमारा घात करके, घात लगाकर मारा जाता हम लोगों को। उसका कारण है कि हम इतने उदासीन हो चुके हैं कि एक घटना घटती है, हम थोड़े दिन चिल्लाते हैं, दूसरे दिन फिर शांत बैठ जाते हैं, तीसरे दिन की घटना घटने का इंतजार करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम उदासीन हो गए तो हमने अपने नेताओं से जवाबदेही नहीं मांगी, और जब नेता हमारा कोई जवाबदेही नहीं करेगा तो घटनाएं तो घटती रहेंगी। हिंदू समाज को सड़कों पर आकर अपने नेता के, कोई सांसद है, कोई विधायक जो आपने चुने हैं, इनके घरों को घेरने का काम करो, इनसे जवाब दे कर लेने का काम करो कि ये लोग संसद में बैठकर क्या कानून बना रहे हैं हमारे लिए। हम इस देश के बहुसंख्यक कहलाए जाते हैं, पर हमारी सुरक्षा के लिए ये क्या नियम, क्या कानून बना रहे हैं, उसको लेकर क्या बात हो। या जो आतंकवादी हमारे देश में पकड़े जाते हैं, उन्हें इतनी बेदर्दी के साथ क्यों नहीं मारा जाता कि हम एक उदाहरण पेश करें कि कोई भी आदमी धर्म पूछ कर मारे, कोई भी आदमी अगर नाम पूछ कर मारे हिंदुओं को, तो उसका एक उदाहरण पेश हो, सरकार एक उदाहरण पेश करे। भाई, अगर इस तरीके की घटना घटेगी तो हम इस तरीके का काम करेंगे। अब फिर मुझे लगता है इस चीज़ पर अंकुश लगेगा, वरना नहीं लगने वाला। आपको लगता है कि आने वाले समय में अगर कोई भी सरकार हिंदुओं के प्रति ऐसा कोई कानून लाना चाहे, विपक्षी पार्टी जो विपक्ष के जो सेक्युलर हिंदू है, कोई भी ऐसा कानून पास होना जो हिंदुओं के पक्ष के, हिंदुओं के लिए और हिंदुओं के पक्ष में हो सिर्फ? नहीं, मुझे लगता है ये विपक्ष को, अगर हिंदू इतना सोचता तो अब तक इतने सालों से विपक्ष को विपक्ष में नहीं रहने देता। आज समय है मोदी जी इच्छा शक्ति पैदा करें, कोई भी विपक्ष इस चीज़ को रोक नहीं पाए। और दूसरा मैं आपको बताऊं इतने स्पष्टता के साथ, अगर हिंदू किसी और अन्य पार्टी की तरफ देखता है तो उसका कारण ये है कि हमारे जिस लीडर को हम चुनते हैं ना बड़ी जोरों शोरों से, वो हमारे लिए जब अनदेखा कर देता, हमारे लिए बोलना बंद कर देता है, फिर हिंदू किसी और को देखता है। वरना हिंदू किसी और को नहीं देखता, हिंदू अपनी ही पार्टी को देखता है। और आपको पता है, भली बात है, आप जानते हैं कि हिंदू किस पार्टी को चुनता है, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। पार्टी चुनने के बाद क्या हिंदू को सब कुछ मिल पाया जिसके लिए उन्होंने लीडर बनाया? यही तो दुर्भाग्य है इस देश का। मैंने अभी कहा ना कि हमारी जवाबदेही नहीं है। अभी एक मर्डर हुआ दिल्ली के अंदर, आपने देखा होगा, जिसमें टैक्सी ड्राइवर विजय को मार दिया गया। जब उसका परिवार वहाँ के स्थानीय विधायक के दौरे गया तो उस विधायक ने धक्के मार के अपने घर के गेट से भगा दिया गया। और उससे पहले जब सरकार दिल्ली में नहीं बनी थी, वही विधायक लंबा चौड़ा टीका लगाकर सड़कों पर निकलता था, दरवाजे गेट बंद करता था नाम पढ़ने के बाद। तो ऐसे नाटकबाजी वाले विधायक नहीं चाहिए, ऐसी नाटकबाजी वाली सरकार नहीं चाहिए। हम लोगों को चाहिए जो असल में हमारी भावनाओं का सम्मान करे, भले ही टीका लगाए ना लगाए, भले ही बोले ना बोले, पर जब काम करने का वक्त हो वो काम करके दिखाए। ये कहते हैं कि मुसलमानों का वोट सबको चाहिए, लेकिन आज मैं तमाम आपकी बातें सुनता ऐसा लग रहा है हिंदू सबसे ज़्यादा ठगा गया है। हाँ, देखिए, इस देश में अगर किसी को असल में ठगा गया है तो वो हिंदू, और उसका कारण है हिंदुओं की उदासीनता। मैंने फिर कह रहा हूँ, हम लोग इतना उदासीन हो जाते हैं, वोट देने के बाद इतने निफराम हो जाते हैं, हमने कभी जवाब दे लेने का काम ही नहीं करा। हम कभी किसी के घर पर गए नहीं। जवाबदेही जब तक हम अपने नेताओं की तय नहीं करेंगे तो ऐसे ही घटनाएं घटती रहेंगी। और जब जवाबदेही देने के लिए हम मजबूर कर देंगे नेताओं को, तो उन्हें पता लगेगा भाई तुम्हें किस लिए सीट पर बैठा है, यार तुम्हें क्या काम करना है। आज देखिए ना, मैंने बताया ना अभी दिल्ली का एक उदाहरण, विधायक के घर पर गए परिवार, उसे गेट से भगा दिया गया। भाजपा के विधायक थे वो? हाँ, भाजपा के विधायक। मैं कहने से मुझे कोई संकोच थोड़ी है। मैंने कहा ना, लंबा चौड़ा टीका लगाकर, मोदी जी ने तो स्वयं स्टेज पर उनके पैर छुए थे, देखा ना। हाँ,
ये समझ रहे होंगे, जो वीडियो देखेंगे वो भी समझेंगे किसकी बात कर रहा हूँ मैं। लंबा चौड़ा टीका लगाकर बड़े बवंडर तरीके से मैं सबसे बड़ा कट्टर हिंदू। आज उनकी हकीकत आ रही है ना सामने। एक हमारे सूर्य क्या नाम है इसका, सुदर्शन न्यूज के हैं सागर जी, उन्होंने अपने उस पर डाला वाल पर परिवार को भगा दिया गया लात मारकर। तो ये क्या है? ये केवल और केवल नौटंकी है इन लोगों की, और इन नौटंकियों से हिंदुओं को सावधान रहने की आवश्यकता है। इनकी जवाबदेही तय करो। अगर ये विधायक काम न करता है तो इसके ऊपर से लोग को जाओ, पार्टी कमांड को जाओ, हाई कमांड को जाओ। ये दिखावा इन लोगों का बंद होना चाहिए, काम होना चाहिए, कानून बनना चाहिए हिंदुओं की सुरक्षा के लिए, कदम उठने चाहिए हिंदुओं की सुरक्षा के लिए। वरना ये नौटंकी इस देश को और इस देश के बहुसंख्यक हिंदुओं को एक न एक दिन मर छोड़ेगी। मैंने काफ़ी सारे मामले में देखा, जैसे खोड़ा की बात करूं या तरुण खटे की बात करूं, हिंदू संगठन वहां गए, तमाम हिंदू गए, नारेबाजी हुई, हाय हल्ला हुआ, उसके बाद अगला स्टेप, अगला कोई मर गया, वहाँ पहुँचे। अब सो को उनका कोई इंसाफ दिला दे, कोर्ट तो अपने तरीके से काम करेगा, कोर्ट आपके चिल्लाने से बैठने से काम नहीं करेगा। लेकिन हिंदू सिर्फ नारेबाजी और हंगामा ही कर रहा है, बाकी और कुछ नहीं कर रहा। ज़्यादातर हिंदू संगठनों ने यही कर दिया है, ड्रामेबाजी। अब सब कहते हैं कृष्णा भाई आप चुप क्यों हैं, क्योंकि हम ये ड्रामेबाजी, हमारे पर तो होती नहीं है ड्रामेबाजी, हम क्यों करें भाई। जब पप्पू यादव के लिए आज सब देख रहे हो ना, सारे हिंदू संगठन पहुँच रहे हैं, हमसे भी कहा भैया तुम आओ भाई, क्यों आए। उससे पहले हनुमान जी किसके सामने नचाए गए। अगर तुम्हें नाटकबाजी करनी है, ये ड्रामेबाजी करनी है, तो पहले पार्टी कमांड के, हाई कमांड के उसके घर जाओ ना। क्यों वहाँ क्यों गलत कह रहे हैं तो सब गलत है। फिर वो लखनऊ की बात है, जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे वहाँ पर। अगर गलत है तो सब गलत है। अगर आपको एक आदमी गलत लग रहा है तो सबको गलत मानना पड़ेगा। हमें जवाबदेही तय करनी पड़ेगी नेताओं की। अगर आप हिंदुओं को समझ रहे हैं, उनकी भावनाओं का सम्मान कर रहे हैं, उनका आदर कर रहे हैं, सम्मान का, उनकी भावनाओं का, उनके भगवानों का, तो सबके प्रति होना चाहिए। हिंदूवादी संगठन जिसे आपने नाम लिया कि आपने बात सही की, पप्पू यादव के घर का घेराव करने पहुंचे, लेकिन जब हनुमान जी नचा जा रहे थे फिर मैं तभी तो कह रहा हूँ, तब एक भी नज़र आया क्या? एक भी उनके राष्ट्रीय कार्यालय पर एक हिंदू संगठन या उसका कोई कार्यकर्ता गया क्या? किसी ने जवाब मांगा क्या? नहीं मांगा। मैं ये नहीं कहता कि पप्पू यादव सही है, पप्पू यादव को तो जूते बजने चाहिए। जिस तरीके की इसने घटना घटी, इसका तो जूते लगने ही चाहिए। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, जो पप्पू यादव के जूते मारेगा 5100 रुपये का इनाम मेरे से ले जाए, 11,000 कर दूंगा, क्योंकि इससे ज़्यादा पप्पू यादव की औकात भी नहीं है। पर उसकी इस हरकत, टुच्ची हरकतों की वजह से एक पार्टी लगातार जीत रही है। कौन सी पार्टी है वो? भाजपा। भाजपा के नेता जीतते क्यों? देखिए, भाजपा में कुछ ऐसे नेता जिनका मैं सम्मान करता हूँ, जैसे योगी आदित्यनाथ जी हमारे आइडियल हैं। हम उनके लिए मर जाएंगे या मार देंगे, वो हमारे आइडियल है। उनके लिए हम कुछ भी करना पड़ेगा करेंगे, लास्ट तक करेंगे, जब तक प्राण है उनके लिए करते रहे। पर कुछ ऐसे नौटंकीबाज लोग, जिसके मैंने बताया अभी कि विधायक ने घर से बाहर निकाले, ऐसे नौटंकीबाज लोग भाजपा से जीत रहे हैं। उसका कारण है पप्पू यादव जैसे लोग, क्योंकि ये जब विरोध करते हैं ना तो ये अपना स्तर भूल जाते हैं कि विरोध करना। मैं विरोध को मैंने नहीं करा, लोकतांत्रिक देश से विरोध होना चाहिए। विरोध दूसरे पक्ष का भी तो कर सकते हैं ना आप। जब आप सीता के पति का नाम ले सकते हो तो आप दूसरे पक्ष का भी नाम ले सकते हैं आप। मैंने कहा ना, विरोध का हर एक का तरीका होता है। आप किसके आइडियल मानने से मतलब नहीं है, पर विरोध करने का एक तरीका है। अगर आप उस तरीके को, उस लक्ष्मण रेखा को आप पार करोगे तो यानी कि आप दोषी हो और आपके जूते बजने का काम आप कर ही रहे हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब लोग कहेंगे कि भाई नितिन नवीन जी ने जो है खुद ने थोड़ी नचाया होगा, ये तो कार्यकर्ताओं का मन है। पर मैं ये कह रहा हूँ, वो देख तो रहे होंगे। अगर वो देख रहे थे तो वो मना करना चाहिए था। अगर आप मना नहीं कर रहे और आप उत्साह ले रहे हैं नाचाने का, तो आप भी दोषी हैं। हाँ, वो एक ज़्यादा दोषी है, कम दोषी है, पर दोषी सब है। हमें मर्यादा सीखनी पड़ेगी। हमें अपने देवी देवताओं का सम्मान स्वयं करना पड़ेगा, तब सामने वाला करेगा। देश में एक माहौल चल रहा है, जैसे नाम पूछ के मारे जाने वाली तमाम घटनाएं सामने आ रही है। आपके गाजियाबाद के क्षेत्र से, मेरठ के क्षेत्र से, तमाम हर 2 महीने बाद एक नया आतंकवादी पकड़ा जा रहा है जो पाकिस्तान के हैंडलर के कनेक्शन में था। ये सब पकड़े गए हैं। आज भी वाराणसी में पकड़े गए हैं ना, लैब में बम बनाते हुए डॉक्टर के बेस में। लेकिन मैं पीछे भी लोगों से बात करके आया हूँ कि पढ़े लिखे शिक्षित कौम नहीं, इसलिए वो कर रही है। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ। ये जितने बड़े, अब ये ओसामा क्या था? ये पढ़ा लिखा ही तो था, इंजीनियर ही तो था। अब आतंकवादी तो था ना। ये पढ़ने लिखने से मतलब नहीं होता, एक सोच। जब तक वो सोच इस देश में रहेगी, या पढ़ो या मत पढ़ो, आतंकवादियों की जड़ जब तक आप उसे समाप्त नहीं करोगे तब तक ये चीजें चलती रहेंगी। जड़ क्या है वो? अब उसके लिए देखो, मैं खुल के तो बोल नहीं सकता, पता सबको है जड़ क्या है। जब तक चीजें आप ढंग से, ये मेरा काम नहीं है पता करने का। हाँ, सरकार मेरी बनाओ, मुझे पता है, मैं एक्शन करके दिखाऊंगा।
पर यह सरकार का काम है। और लोग बोलते भी हैं कि कहाँ से भारत में जो जितने ज़्यादा बड़े आतंकवादी आपने देखे होंगे ना, तो भारत के ही एक जगह से आइडियोलॉजी से निकले हुए हैं, और वो दुनिया में पता है, इंटेलिजेंस को पता है, पर हिम्मत नहीं है करने की, इच्छा शक्ति नहीं है करने की। ये करना नहीं चाहते। मैं तो इस बात को कह नहीं सकता, वो तो जो सत्ता में बैठा है, जो शीर्ष पे बैठा है, जिसके हाथ में पावर है, वही तो बता सकता है इस चीज़ को। हाँ शुभम जी, अगर मेरे हाथ में पावर होती मैं करके दिखाता। देवबंद की बात कर रहे हैं। हाँ, देवबंद की बात कर रहा हूँ मैं। देवबंद में तमाम चीज़ों का आरोप लगते हैं कि वहाँ एक मंदिर भी है उसके नीचे। देखो, मैं इस चीज़ के विषय में नहीं कहूँगा, मुझे जानकारी नहीं है, पर जिस चीज़ की मैंने पढ़ा है, देखा है, न्यूज़ में सुना है, उस चीज़ के लिए मैंने बता दिया कि जब किसी एक व्यक्ति पर या एक जगह पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, तो आप इंक्वायरी क्यों नहीं बैठा रहे? आपको बैठानी चाहिए, एक एक चीज़ को आप देखना चाहिए। जहाँ से पकड़े गए हैं, अभी आपने देखा जितने आतंकवादी यहाँ पकड़े गए थे, उनकी पैरवी कौन कर रहा था? यही लोग तो कर रहे थे। आतंकवादियों की भी अगर आप पैरवी करोगे देश में, तो आप उसी कैटेगरी में गिने जाओगे। उसकी आइडियोलॉजी क्या थी? आतंकवादी आइडियोलॉजी थी ना, उसने गर्दन काटी है, बाकायदा वीडियो बनाई है, प्रूफ है सब चीज़ों का, चली है सोशल मीडिया पर। उसके बावजूद भी इतनी घृणा के साथ, मुझे लगता है कि हिंदू धर्म में अगर कोई किसी को इस तरीके से करेगा तो कोई उसका साथ नहीं देगा, ना किसी ने दिया होगा। पर हमारे यहाँ ये चीजें आम हो चुकी हैं कि आतंकवादियों को आप जो है संरक्षण दें, आतंकवादियों को बचाने के लिए जो आप कर सकते हैं वो करें, ये चीजें चल चुकी हैं। जुनेद ने खाना बांटा, भाईचारे की एक मिसाल कायम हुई, वहाँ 2 हिंदू मरे, पहलगांव हमला, वो तो ज़्यादा समय नहीं हुआ है। क्या आपको कैंडल मार्च निकलेगा आपके क्षेत्र से कोई? नहीं, बिल्कुल निकालेंगे, कार्यकर्ताओं से कहेंगे निकालेंगे, उन्होंने कार्यक्रम रख रखा है अपना कैंडल मार्च का। बाकी जुनेद जी ने, जिसे आपने कहा भाई खाना बांटा, खाना अभी जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ उसके लिए कह रहे हैं ना आप? हाँ, मैं ये कहता हूँ जुनेद जी की पहले तो एक इंक्वायरी बैठनी चाहिए, जुनेद जी पर ही इंक्वायरी बैठनी चाहिए कि एक इतना मोटा खाना इन्होंने बांटा कैसे, कहाँ से इसे फंडिंग आई, उसकी जाँच तो होनी ही चाहिए ना शुभम भाई। क्योंकि जब हम कोई प्रोटेस्ट करते हैं, जैसे यूजीसी का विषय पर मैंने करा, उसमें मुझे ये कहकर मना कर दिया गया कि भाई कृष्णा जी, आपके बुलावे से 10 लाख लोग आ रहे हैं, इतनी भीड़ को संभालेगा कौन? 2 महीने पहले की परमिशन को आखिरी वक्त पर आपने कैंसिल कर दिया। वहीं एक व्यक्ति जो अमेरिका से चल कर आ रहा है, उसे 5 मिनट पहले आपकी दिल्ली पुलिस गुड़गांव में लेने जाती है एयरपोर्ट पर, बाकायदा उसे लेकर आती है पूरे प्रोटेक्शन के साथ, जैसे भाजपा नेता ने कहा है। फिर उसे 5 मिनट पहले परमिशन दे दी जाती है, और वो लगातार 35 दिन, जैसा आप बता रहे हो 35 दिन चला है। तो ये कहाँ से इतनी फंडिंग है, जांच का विषय है। पर मोदी जी का बड़ा दिल है, जैसे उन्होंने वीडियो बनाकर कहा है कि भाई मेरा बड़ा दिल है, मैं माफ़ करना चाहता हूँ, तो वो छोड़ देंगे, हम जैसों को पकड़ लेंगे पर उन्हें छोड़ देंगे, क्या कर सकते हैं हम। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो वहाँ नारे लगे, तमाम चीज़ें हुई, उन पर कोई कार्रवाई, हिंदूवाद जो नेता उन पर कार्रवाई ज़्यादा हो रही है? उन पर होती है, उन पर होती है, ये मैं नहीं कह रहा। ये जिस भी आप हिंदू संगठन के अध्यक्ष को पकड़ोगे या कार्यकर्ता को पकड़ोगे, उसमें आपको लगेगा कि हम लोगों पर जो है शक्ति ज़्यादा है, उन लोगों पर माफ़ कर दिया जा रहा है। जब आप लोगों ने इनकी सरकार बनाई तो उम्मीद तो ये होगी हमारी ज़्यादा चलेगी इनकी सरकार में। देखिए, मैंने कभी ये नहीं कहा कि हमारी ज़्यादा चले या हमारी कम चले, पर सुनी जाए, सुनी जाए। औरों की सरकार में, अखिलेश जी की सरकार में हो, मायावती जी की सरकार में हो, हमारी सुनी तो जाती थी। यहाँ मुझे लगता है कि योगी जी को, या तो योगी जी की चलने नहीं दे रहे ये लोग, या योगी जी तक हमारी बात ही नहीं पहुँच पा रही। कारण क्या है मुझे नहीं पता, पर दिल्ली हो, NCR हो, या पूरा भारत का कोई भी हिस्सा हो, मुझे नहीं लगता वहाँ किसी भी हिंदू संगठन की चल पा रही है।